नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पाणिनीय व्याकरण में अर्थ एवं विवक्षा का स्थान इस विषय की चर्चा प्रस्तुत करेंगे। व्याकरण में विवेच्य बिंदु कौन से होते हैं? तो संसार की सभी भाषाओं का विवेचन या विश्लेषण करना है तो चार बिंदुओं से हो सकता है। सबसे पहला है वर्ण ध्वनियाँ, यानी पर्टिकुलर भाषा में कौन सी ध्वनियाँ उच्चरित अवस्था में है, श्रूयमाण है। तो भाषा की जो लघुतम इकाई होती है, क ख ग आ ई इत्यादि, उन वर्ण ध्वनियों को व्याकरण का पहले विषय बनाना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में फोनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद भाषा का जो दूसरा एकम है, जो वर्ण ध्वनि से थोड़ा बड़ा है, जिसको हम नामपद एवं क्रियापद के रूप में पहचानते हैं, तो ये भाषा की लघुतर इकाई होती है। वो स्मॉलेस्ट यूनिट था जो वर्ण ध्वनि थे, लेकिन उनसे थोड़ा बड़ा जो यूनिट है भाषा का, वो है पद, नाउन फ्रेज या वर्ब फ्रेज, जिसकी संरचना को मॉर्फोलॉजी ऐसे नाम से जानी जाती है। और भाषा का सबसे बड़ा जो एकम होता है, सबसे बड़ी जो इकाई होती है, वो होता है वाक्य। भाषा की वह बृहत्तम इकाई है, जिसके लिए सिंटेक्स्ट ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। ये तीन इकाइयाँ भाषा या वाग व्यवहार की साधनभूत है, जिसके आधार से भाषक स्पीकर्स आपस में बातचीत करते हैं। वर्ण ध्वनियाँ, उसके बाद पद और पदों से बना वाक्य, ये साधन कोटि में आते हैं। किंतु वक्ता के मन में रहा विचार या उनके दिमाग में, उनकी भावनाओं में उठी जो संवेदनाएं हैं इत्यादि का स्वरूप, कथन, पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसको वो व्यक्त करना चाहता है, किसी को दिखाना चाहता है, किसी को कुछ कहना चाहता है, उनको अर्थ कहते हैं। डिजायर्ड मीनिंग, विवक्षित अर्थ, कहने के लिए अभिष्ट जो अर्थ है, जो विचार है, जो संवेदनाएं हैं, वो अर्थ तत्व है, जो भाषा का साध्य स्वरूप है। हम वर्ण ध्वनियों से बने पद और पदों से बने वाक्य के द्वारा जो व्यक्त करना चाहते हैं, हमारे श्रोता के दिमाग तक जो पहुंचाना चाहते हैं, वे होता है अर्थ। उस अर्थ को विवक्षित अर्थ भी कहते हैं। कहने के लिए इच्छनीय जो विचार है, जो भावनाएं हैं, वो अर्थ है, जिसको अंग्रेजी में सिमेंटिक्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पाणिनि ने अपने व्याकरण में अर्थ तत्व को और विवक्षा को, यानी स्पीकर्स डिजायर को, कहाँ पर कैसे स्थान दिया है। पाणिनीय व्याकरण में अर्थ एवं विवक्षा का स्थान कहाँ है, यह प्रश्न हमने उठाया। तो सीधे ही जो छात्र वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से पढ़ रहा है, उसके लिए इतना तो सुगम है ही कि संज्ञा प्रकरण एवं संधि प्रकरण में ध्वनि शास्त्र का समावेश किया गया है। षडलिंग प्रकरण एवं तिगंत प्रकरण में पदशास्त्र का समावेश है, और कारक प्रकरण में वाक्य शास्त्र का विनिवेश किया गया है। लेकिन इस शास्त्र में अर्थ एवं विवक्षा कहाँ पर रखे हैं, ऐसा प्रश्न यदि उठाएंगे तो बहुशः छात्रों को केवल विवक्षातः कारकाणि भवन्ति ऐसे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के एक वाक्य का स्मरण निश्चित हो जाएगा। किंतु व्यापक अर्थ में, पाणिनीय तंत्र में अर्थ कहाँ पर रहता है, कहाँ पर उसको रखा गया है, तथा कारक प्रकरण के उपरांत अन्यत्र विवक्षा का स्थान कहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाणिनि ने जबरदस्ती से
सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। यानी जिसके लिए, जिस भाषक के लिए, जिस स्पीकर्स के लिए व्याकरण तंत्र बना रहे हैं, उसकी इच्छा पर भी उन्होंने नियंत्रण डाल दिया है। क्या ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम इस वीडियो में ये आपको बताने जा रहे हैं कि महर्षि पाणिनि ने स्पीकर्स डिजायर को, विवक्षा को भी सही रूप में ध्यान में लिया है और उसको अपने व्याकरण तंत्र में सही स्थान पर स्थान दिया है। तो आज हम इस मुख्य विषय को लेकर आपके सामने एक चर्चा करने वाले हैं। पाणिनि ने अपने तंत्र में जो सूत्र बनाए हैं, उन सूत्रों में कहीं कहीं पर सप्तमी विभक्ति वाले पद भी डाले हैं। तो इन सप्तम्यंत पदों से भी कुत्रचित उन्होंने अर्थ निर्देश किया है। इस बात को समझने के लिए जो सप्तम्यंत पद है वो सामान्यतः आधारो अधिकरणम, इस अर्थ से अधिकरण वाचक कारक को सप्तमी विभक्ति में रखे जाते हैं, जो आधार का बोध कराते हैं। लेकिन आधार के कई प्रकार हैं, जैसे कि तिलेषु तैलम, तिल में तेल है, तो तिल के यावद अवयव में, सर्वावयव में तेल का कुछ न कुछ अंश रहता है। इसीलिए तिलेषु ऐसा जो सप्तम्यंत पद है वो अभिव्यापक अधिकरण का उदाहरण बनता है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है कटे आस्ते, दरी के ऊपर बैठा है, चटाई के ऊपर बैठा है। तो दरी के संपूर्ण अवयव में चैत्र बैठा नहीं है, किसी एक स्थान में, किसी एक देश में वो बैठा है और ऊपर बैठा है। उसको औपश्लेषिक अधिकरण कहते हैं। कटे ऐसा जो सप्तमी पद है वो सप्तमी औपश्लेषिक आधार को कहने वाली है। तीसरा उदाहरण है ब्रह्मणी जिज्ञासा, यानी ब्रह्म विषयक जिज्ञासा। ब्रह्म के अंदर घुसकर जिज्ञासा नहीं करनी है, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करनी है। तो ब्रह्मणी ऐसा जो सप्तम्यंत पद है वह वैषयिक अधिकरण का उदाहरण बनता है। इस तीन अधिकरणों के प्रकार देखने के बाद अब हमको देखना है कि पाणिनि ने अपने जो विधि सूत्र है उसमें कहीं पर निमित्त का निर्देश करने के लिए अमुक अमुक पद को सप्तमी में रखे हैं। जैसे कि इको यण अचि, तो इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे, अच पर में रहते हुए आगे आए हुए इक के स्थान में यण आदेश होता है। जैसे कि सुधि प्लस उपास्य, तो उपास्य का उ अच पर में है, उसकी सन्निधि में उसके पुरोगामी अव्यवहित पूर्व में जो है सुधि का धी का ई, उस ई में परिवर्तन आएगा, इकार हट जाएगा, इकार के स्थान में य हलंत बैठ जाएगा और सु ध य प्लस उपास्य ऐसा बनेगा, जिसको कंबाइन कर देंगे तो शुद्ध्युपास्य ऐसा बन जाएगा। लेकिन इको यणची में जो अची पद है वो औपश्लेषिक सप्तमी है, वहाँ कोई अर्थ का निर्देश नहीं होता है। लेकिन कुछ अन्य सूत्र ऐसे हैं जहाँ पर वैषयिक सप्तमी का प्रयोग किया है, वहाँ पर कोई अर्थ निर्देश आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे कि वर्तमाने लट, यदि वर्तमान काल का बोध कराना है तो वर्तमान काल अर्थ में, वर्तमान काल के विषय में लट लकार का प्रयोग होता है। परोक्षे लीट, यानी परोक्ष भूतकाल, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए आपको लिट लकार का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा पाणिनि कहते हैं। चार्थे द्वंद्वः, च के अर्थ में, च नाम का एक निपात है, अव्यय है, जिसका अर्थ होता है समुच्चय, बंचिंग, कलेक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मण का समुदित समूह में बोध कराना है, तो वहाँ च का प्रयोग हमने किया, रामश्च लक्ष्मणश्च। तो इस च अर्थ में यानी समुच्चय जग दिखाना है तो द्वंद्व समास का प्रयोग करना चाहिए। तो इस रूप में पाणिनि ने
अपने अनेक अन्य सूत्रों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन यह सप्तमी वो औपश्लेषिक सप्तमी नहीं है, जैसे इको एणची में है वैसी नहीं है। ये इसको बोलते हैं वैषयिक सप्तमी। तो वैषयिक सप्तमी के माध्यम से उसके द्वारा भी पाणिनि ने अपने सूत्रों में अर्थ निर्देश किए हुए हैं। एवंच उन्होंने जो क्रियावाचक धातुओं का एक धातुपाठ बनाया है, वहाँ पर भी प्रत्येक धातु के अर्थ दर्शाने के लिए भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे गमलृ गतौ, लृ चला जाएगा इत संज्ञा होकर, अवशिष्ट रह जाएगा गम, जिसको गच्छ आदेश होता है, जिसमें से गच्छति क्रियापद बनता है। तो गम धातु गति अर्थ में है, तो गतौ ये जो है वो अर्थ निर्देश हुआ। उसी तरह से डुक्रों करणे, उसमें से डू निकल जाएगा, यह निकल जाएगा। इन अनुबंधों का क्या प्रयोजन है वो आगे हम बताएंगे। अवशिष्ट रहेगा क्री, क्री में से बनेगा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। लेकिन ये क्री धातु जो है वो किस अर्थ को व्यक्त करेगा? तो कहते हैं कि करणे, कर्ण अर्थ में अमुक कार्य करना, इस अर्थ को द्योतित करने के लिए क्री धातु का प्रयोग होता है। तो पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन में एक तो वैषयिक सप्तमी का प्रयोग करके विधि सूत्रों में अर्थ निर्देश किया है, और धातु पाठ में भी सर्वत्र उन्होंने अर्थ निर्देश किए हैं। तो व्याकरण में अर्थ कहाँ पर है उसका यहाँ से हम परिगणन शुरू करते हैं। अब जिज्ञासा होगी कि पाणिनि का व्याकरण जो है, जो संयोजनात्मक व्याकरण है, यानी सिंथेसिस की प्रक्रिया को पुरस्कृत करते हुए उन्होंने व्याकरण लिखा है। ये एनालिटिकल ग्रामर नहीं है, ये सिंथेसिस वाला ग्रामर है। इसीलिए कहा है संयोजनात्मक व्याकरण में अर्थ से आरंभ होता है। पाणिनि व्याकरण का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो अर्थ है, अर्थ निर्देश। किस अर्थ को आप वाक्य में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले वक्ता को जो विवक्षित अर्थ है, जो अर्थ कहना चाहता है, उस अर्थ का पहले परिगणन कर लेना है। जैसे कि सत्ता अर्थ, किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, ये मुझे कहना है। सत्ता यानी एग्जिस्टेंस, कोई चीज़ अस्तित्व में आ रही है, तो सत्ता रूपी अर्थ कहना है। अभी वर्तमान काल में वो घटना घटित हो रही है और वो वक्ता श्रोता से भिन्न प्रथम पुरुष की बात है। वक्ता श्रोता से भिन्न कोई व्यक्ति का जन्म हो रहा है, कुछ बन रहा है, और वो एकत्व विशिष्ट है, एक संख्या, वो व्यक्ति संख्या में एक है। जैसे राम राजा भवति, राम राजा बन रहे हैं, ये अर्थ मुझे कहना है। तो अब सत्ता अर्थ कहने के लिए मुझे भू नाम की प्रकृति लेना पड़ेगा, और अभी वर्तमान काल में वो घटना घटित हो रही है ऐसा बताने के लिए वर्तमान लट सूत्र से लट लकार को स्थापित करना पड़ेगा। तो हो गया भू प्लस लट। तत्पश्चात प्रथम पुरुष कहना है, मैं नहीं हो रहा, तू नहीं हो रहा है। वक्ता श्रोता से भिन्न जो होता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, जिसको अंग्रेजी व्याकरण में थर्ड पर्सन कहा है। पाणिनि व्याकरण में उसको प्रथम पुरुष कहा है। तो प्रथम पुरुष का जन्म हो रहा है। राम न वक्ता है, राम न तू श्रोता है, अस्मद युष्मत से भिन्न व्यक्ति है, इसीलिए प्रथम पुरुष है। तो लट को हटा के उसके स्थान में हमको तिप ऐसा प्रत्यय लाना पड़ेगा। तिप में से प चला जाएगा, और वो ती का ग्रहण क्यों किया, उसको क्यों हमने पसंद किया, तो वो एकत्व का भी वाचक है। जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है वो संख्या में एक है। तो आप देखिए कुल मिलाकर 4 अर्थ है हमारे दिमाग में। तो व्याकरण शुरू करने के पहले मोमेंट पर हमने 4 अर्थ को स्थापित किए। इन 4 अर्थों की मैं अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ। जो घटना है उसके लिए मैं धातु रूपा प्रकृति लूँगा। भू सत्तायाम धातु से भू का ग्रहण किया, और अन्य जो 3 अर्थ है काल, पुरुष और संख्या, उसको व्यक्त करने के लिए लट, लट के स्थान में तिप ले आया। अब
मुझे ये भी कहना है कि ये रचना कर्तरी प्रयोग है या कर्मणि है, कर्तरी वाच्य है या कर्मणि वाच्य है या भावे वाच्य है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम आगे चलकर इसको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ आपको एक नमूने के तौर में कहा जाता है कि कर्तरी प्रयोग करना है। राम राजा बन रहे हैं, उसको हम पैसिव कंस्ट्रक्शन में नहीं ले जाना चाहते, हम एक्टिव कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं। इसीलिए भू प्लस तिप के बीच में एक शप नाम का प्रत्यय, विकरण प्रत्यय आता है। शप में से शकार चला जाएगा, पकार चला जाएगा, और शकार में रहा जो अ है वो अवशिष्ट रह जाएगा। तो भू प्लस अ प्लस ति बन गया। उसका नाम ही था शब का विकरण प्रत्यय, धातु के स्वर में विकार पैदा करने वाला प्रत्यय। तो भू से वो बन गया भो, भो प्लस अ प्लस ति। अब भो में भी स्वर है, पीछे वाला शप का जो आकार है वो भी स्वर है, दो स्वर पास पास में आ गए तो एक दूसरे पर वो विकार पैदा करेंगे, ध्वनि परिवर्तन होगा। तो भो के ओकार के स्थान में अव आदेश हो गया, भ हलंत भ अव प्लस अ प्लस ति। सब वर्णों का जब संयोजन कर देंगे तो बन जाएगा भवति, रामः राजा भवति। तो अब देखिए, अर्थ को पहले हमने पायदान पर रखा, उस अर्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकृति को और प्रत्यय को हमने लिए। बाद में ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, स्थान्यादेश भाव हुआ, और ऐसा करते करते हम चलते हैं तो सब असेंबल करने पर भवति क्रियापद बन गया, जो एक पूरा वाक्य कह रहा है, रामः राजा भवति। तो अर्थ को पाणिनि ने अपने तंत्र में, व्याकरण तंत्र में आरंभ बिंदु पर ही बिठाया है। ये जान लीजिए, अर्थ का कहाँ स्थान है पाणिनि व्याकरण में, इस प्रश्न को लेकर ये बात हमने शुरू की है। तो पाणिनीय तंत्र में सर्वत्र अर्थ को आरंभ बिंदु पर स्थान दिया गया है। यह अर्थ इनपुट है, और जो आउटपुट है, व्याकरण की पूरी प्रक्रिया होने के बाद जो निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, वो सेंटेंस है। तो वाक्य यहाँ आउटपुट के रूप में बाहर आ रहा है, भवति वो बाहर आया, अर्थ का रूपांतर हुआ, ध्वन्यात्मक रूपांतर हुआ। उदाहरण के रूप में देखा जाए, इनपुट और आउटपुट शब्दों को यदि हम समझना चाहें तो इस रूप में हम समझ सकते हैं कि हम गन्ने का रस निकालना चाहते हैं। इक्षुदंड को हम सांचे में डालते हैं, उसका निपीड़न होता है, निष्पीड़न होता है, निशेषण पीड़न होता है मशीन में, और सामने साइड पर वो ईख का रस बाहर निकलता है। तो इक्षुदंड जो है वो इनपुट है, और जो रस बाहर आ रहा है वो आउटपुट है। बस उसी तरह से पाणिनि व्याकरण में अर्थ इनपुट है और आउटपुट के रूप में सेंटेंस प्रोड्यूस होकर वक्ता के हाथ में आता है, वो अब वाग व्यवहार कर सकता है, रामः राजा भवति। तो देखिए यहाँ पर विवक्षितार्थ का पहले प्रगटीकरण, वक्ता को अपना विवक्षित अर्थ जाहिर करना है, डिक्लेयर करना है कि मैं इतना इतना अर्थ कहना चाहता हूँ। प्रकृति एवं प्रत्यय में उसका रूपांतरण हम कर लेंगे उन अर्थों का। तत्पश्चात स्थान्यादेश भाव होगा कि लट के स्थान में तीप ले आओ इत्यादि करके, और आवश्यक ध्वनि परिवर्तन करेंगे। भो का ओकार है उसको अव में परिवर्तित कर देंगे, और उसके बाद वर्णों का संयोजन करेंगे तो पद सिद्धि या अंततो गत्वा वाक्य सिद्धि होकर हमारे सामने आती हैं। इस रूप में पाणिनीय व्याकरण में जो अर्थ का स्थान है वो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए। भाषा में रूप भेद से अर्थभेद होता है, ऐसा देखकर पाणिनि ने उसका भी वर्णन किया है। जैसे कि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। तो अत्यंत संयोग यानी निरंतर, कांस्टेंट, इस अर्थ को व्यक्त करना है। तो जो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द होते हैं उन शब्दों को द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, चैत्र नाम के छात्र ने 12 साल तक व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया।
अब यहाँ पर 12 साल का जो अध्ययन काल है वो निरंतर है, एक भी दिन बीच में छुट्टी नहीं रखी, वैकेशन नहीं रखा, वो चैत्र पढ़ता ही रहा, निरंतर पढ़ता रहा। तो यहाँ कालवाचक शब्द है वर्ष, उसको द्वितीय विभक्ति लगेगी, जैसे कि चैत्रेण 12 वर्षाणि व्याकरणम अधीतम। तो यहाँ अत्यंत संयोग यानी निरंतर ये अध्ययन क्रिया होती रही, इस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। किससे? द्वितीया विभक्ति से। वनम वने वनानि, उसी तरह से 12 वर्षाणि, तो ये अत्यंत संयोग में द्वितीया होती है। लेकिन इतना लंबा समय पढ़ते पढ़ते भी ज्ञान हुआ या नहीं वो निश्चित नहीं है, केवल पढ़ने का काम किया। फल प्राप्ति के संदर्भ में पाणिनि ने दूसरा सूत्र बनाया, अपवर्गे तृतीया। लेकिन आपको यदि ऐसा कहना है कि 12 साल पढ़ने के बाद पूरा व्याकरण समझ में आ गया है, अब व्याकरण पर उसका पूरा अधिकार है, तो वहां पर द्वितीया नहीं लगेगी। अपवर्गे यानी फल प्राप्तौ, फल प्राप्ति रूपी अर्थ कहना है कि रिजल्ट भी आ गया एक क्रिया का, पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए वो मिल गया ज्ञान। तो वहां पर 12 वर्षैहि व्याकरणम अधीतम, ऐसा तृतीयांत प्रयोग होगा। कालवाचक जो वर्ष शब्द है, उस वर्ष शब्द को तृतीया विभक्ति लगेगी, 12 वर्षैहि व्याकरणम अधीतम। तो ये हुआ रूप भेद से अर्थ भेद। भाषा में कदाचित कोई वैशिष्ट्य जनक नई विभक्ति का प्रयोग होता है तो कोई स्थान ऐसा गूढ़ रहता है जिसको बारीकी से समझने की जरूरत रहती है कि यहाँ कौन सा विशिष्ट नया भिन्न अर्थ दिखाने की इच्छा है कि जिसके कारण यहाँ विभक्ति बदल जाती है। तो ये इस तरह से पाणिनि व्याकरण में अर्थ को ध्यान में लेते हुए एक रूप सिद्धि दिखाई जाती है। तो विवक्षित अर्थों का भेद होने से रूप सिद्धि में भेद दिखाया जाता है। पाणिनि ने उस तरह से अपने तंत्र में सूत्र को बारी बारी पर क्रमशः प्रस्तुत किए हैं कि जिसके कारण दो रूप निष्पन्न होते हैं और दोनों रूप के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो पहले विवक्षित अर्थ डिजायर्ड मीनिंग को लक्षित करते हुए बाद में प्रक्रिया चलती है, ये हम आगे चलकर देखेंगे। अर्थ निर्देशोपरांत संभाषण संदर्भ का भी विवेक हमें ध्यान में लेना है। संभाषण संदर्भ यानी वक्ता श्रोता की जो सोसाइटी में एक विशेष परिस्थिति होती है जिसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, उसको ध्यान में लेकर भी व्याकरण को प्रवर्तित करना है। केवल डिक्शनरी मीनिंग की अभिव्यक्ति नहीं करना है, लेकिन कटाक्षोक्ति, व्यवहार जगत की कुछ बात, कुछ धार्मिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, जिसमें हम स्तुति या निंदा इत्यादि अर्थ को शामिल करते चलते हैं, तो उन संदर्भों का भी प्रभाव व्याकरण शास्त्र पर पड़ता है। तो पाणिनि ने ऐसे सामाजिक संदर्भों को, व्यवहार लक्षी प्रयोगों को, स्तुति निंदा के अर्थों को कैसे अभिव्यक्त करने की व्यवस्था बनाई है। एक उदाहरण है, नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य। आक्रोशे, किसी के प्रति आक्रोश व्यक्त करना है, गुस्सा दिखाना है, तिरस्कार दिखाना है। तो पुत्र शब्द में तकार के बाद र है, पुत्र तर, वहां पर द्वित्व नहीं होता है तकार का। आदिनी शब्दे परे, आदिनी खाने वाली, पुत्र को खा जाने वाली कोई स्त्री, ऐसी कोई अभागन स्त्री कि जिसके पुत्र पैदा होते ही मर जाते हैं, तो उसकी सास उसको गुस्से में उसकी निंदा करने के लिए कहती कि ये तो पुत्र को खा जाने वाली हमारी बहू है। तो वहां पर आक्रोश दिखाने के लिए पुत्रादिनी त्वमसि पापे, यहाँ तकार का द्वित्व नहीं होता है, द्वे नस्तः। पुत्र शब्द में जो
तकार है उसका द्वित्व नहीं होगा। लेकिन हकीकत में वन्य प्राणी सृष्टि में देखा जाए तो एक सर्पिणी ऐसी है कि जो सर्पिणी अनेक छोटे छोटे बच्चों को जन्म देने के बाद उसको भूख लगती है, तो क्षुधा के वश में आकर वो अपने ही बच्चे को निगल जाती है, उसको खा जाती है। तो जब वास्तव कथन करना है जिसमें न स्तुति है न निंदा है, तो वहाँ पर पुत्र शब्द के तकार का द्वित्व होगा। जैसे कि पुत्रादिनी सर्पिणी, पुत्र को ही खा जाने वाली सापण, तो यहाँ पर द्वित्व होगा, यर का द्वित्व होगा, यर प्रत्याहार में आए हुए वर्णों का। तो इस तरह से आप देखिए कि यदि निंदा का भाव, आक्रोश का भाव कहना है तो पुत्र शब्द में तकार का द्वित्व नहीं होता है, और जब वास्तविक फैक्चुअल स्टेटमेंट करना है तो वहाँ पर तकार का द्वित्व हुआ। जैसे आप रेड कलर से, पिंक कलर से जो दिखाया है, पुत्रादिनी सर्पिणी, उसी तरह से पाणिनि की अष्टाध्यायी को जब हम आगे देखेंगे तो अनेक स्थान पर क्षेपे, गर्हायाम, भूषणे, पूजायाम, संज्ञायाम, अशिष्ट व्यवहारे, अत्यंतापन्नवे इत्यादि शब्दैः संभाषण संदर्भान सूत्रबद्धान करोति पाणिनि। पाणिनि ऐसे अनेक स्तुति, निंदा, पूजा, किसी की प्रशंसा करनी है तो उसके लिए विशेष प्रकार की रूप सिद्धि दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने अर्थ को ध्यान में लिया है, अर्थ के साथ साथ सामाजिक संदर्भों को भी ध्यान में लिया है, प्रैग्मेटिक्स को ध्यान में लेकर व्याकरण शास्त्र की रचना की है। उसी तरह से द्वंद्व समास में भी कुछ हम वार्तिक इत्यादि देखेंगे जहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्हितंच पूर्वम, जो पूजनीय अधिक होता है उसका पहले निर्देश करना चाहिए। द्वंद्व समास है, सबका इक्वल स्टेटस होता है, लेकिन जो पूजनीय व्यक्ति होता है उसका द्वंद्व समास में सबसे पहला आपको स्थान देना पड़ेगा। तो उसी तरह से अभूत तद्भावे च्वीहि, कुछ बात स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट को स्पष्ट कर दिया तो स्पष्टी करोति। तो अभूत पहले नहीं था, तद्भाव को प्राप्त हुआ, ऐसा हो गया। जो अस्पष्ट था वो बाद में स्पष्ट हो गया। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए पाणिनि ने कहा है कि च्वी प्रत्यय डालो, तो स्पष्ट शब्द का जो अकार है उसमें दीर्घ ही लग गया और स्पष्टी करोति। तो इस तरह से अनेक संभाषण संदर्भों को सूत्रकार ने और वार्तिककार ने सूत्रबद्ध किए हैं, जिसके कारण ये प्रैग्मेटिक्स की बात भी संभल जाती है। पाणिनि ने जब तिगंत पदों की रूप सिद्धि दिखाई, यानी क्रियापदों की रूप सिद्धि, मॉर्फोलॉजी जब बताते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने विवक्षा का कैसे सन्निवेश किया है। तो एक सूत्र पहले ध्यान में लेते हैं, स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। क्रिया का फल यदि कर्तृगामी है, क्रिया करने वाले को वो क्रिया का फल मिलने वाला है, तो जो धातु स्वरितेत है या यीत है, उन धातुओं के पीछे आत्मनेपदी प्रत्यय लगेगा। जैसे कि यज धातु है, यज्ञ करना, तो चैत्र विष्णुम यजते, चैत्र नाम का व्यक्ति वो विष्णु का यजन कर रहा है। वो विष्णु का यजन करके जो यज्ञ क्रिया का फल प्राप्त होने वाला है, वो फल आत्मगामी है, होना चाहिए, मुझे फल मिले, ऐसा मानकर जब चैत्र अपने घर में होम हवन करता है, तो वहाँ पर वो यज धातु, भले वो उभयपदी धातु है, फिर भी उसका प्रयोग आत्मने पद के प्रत्यय लगाकर करेगा। चैत्र विष्णुम यजते, यानी वो अपने आप के लिए यज्ञ कर रहा है, यज्ञ क्रिया का फल उसको अपने को चाहिए। लेकिन किसी दूसरे के घर वो पुरोहित बन के जाएगा, क्रियाकांड करवाने के लिए दूसरे के घर जाएगा, दक्षिणा ही लक्ष्य है, यज्ञ का जो अदृष्ट फल है, पुण्यजनकता है उसमें, वो उनको नहीं चाहिए, उनको तो केवल दक्षिणा चाहिए। तब मैत्रः विष्णुम यजति, परस्मैपदी धातु के प्रत्यय, परस्मैी
पद के प्रत्यय लगे, यज धातु को वही का वही है। तो पाणिनि ने इस सूत्र के द्वारा ये बताया है कि जो भाषा में कोई उभय उभय पदी, यानी जिसके क्रियापद आत्मनेपद में भी चल सकते हैं और उसके परस्मय पद में भी रूप चल सकते हैं, लेकिन उसमें एक विवेक दाखिल किया। यदि क्रिया का फल आत्मगामी है तो आत्मनेपद के प्रत्यय लगाओ, यदि क्रिया का फल परगामी है तो परस्मय पदी प्रत्यय लगाइए आप। जैसे मैत्र विष्णुम यजति, उसका मतलब ये होगा कि मैत्र नाम का ब्राह्मण पुरोहित किसी दूसरे के कल्याण के लिए यज्ञ करवा रहा है, तो वहां पर परस्मय पद के प्रत्यय लगे हैं। दूसरा उदाहरण, उदो अनूर्ध्व कर्मणि, उद उपसर्ग है, देखिए स्था धातु तिष्ठ, तिष्ठति यानी खड़ा रहता है। ऋषि मुक्तौ उत्तिष्ठते। अब यहां स्था धातु जो है वो कब परस्मय पद में चलेगा और कब वो आत्मनेपद में। तो कहते हैं कि उद उपसर्ग पूर्वक, वैसे तो वो केवल परस्मय पदी धातु है, लेकिन उद उपसर्ग के साथ में एक अर्थ भेद होता है। यदि आपको स्थूल रूप से खड़े होने की बात नहीं कहनी है, मेंटली प्रिपेयर्ड होने की बात जब कहनी है, मानसिक रूप से सज्ज होने का अर्थ कहना है, तो जो ऋषि लोग हैं वो अपनी मुक्ति के लिए सन्नद्ध होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो वहां पर उत्तिष्ठते ऐसा आत्मनेपदी प्रयोग होगा। लेकिन मान लीजिए कि रामः पीठाद उत्तिष्ठति, कोई पीठ पर बैठे हैं, पीठिका पर बैठे हैं, वो अपने आसन से खड़े होते हैं, यहाँ स्थूल रूप में खड़े होने की क्रिया कहनी है, तो वहां पर भी उद उपसर्ग है, लेकिन ध्यान रहे अनऊर्ध्व कर्मणि, मेंटली खड़ा होने की बात नहीं है, शारीरिक रूप से खड़ा होने की बात है। तो वहां पर परस्मय पदी प्रत्यय लगे हैं। रामः पीठाद उत्तिष्ठति। एक तीसरा सूत्र भी देख लीजिए, स्पर्धायाम अंगः कृष्णः चाणूरम आह्वयते। कृष्ण ने चाणूर नाम के दानव को आह्वान किया, आ जाइए, लड़ने को मैं तैयार हूं। तो जब स्पर्धा का भाव कहना है तो वहां आत्मनेपद का प्रयोग होता है। हु आह्वान क्रिया, उसमें आ उपसर्ग लगा, आह्वयते, उसको पुकारता है, चैलेंज देता है, चुनौती देता है, तो वहां पर आत्मनेपद का प्रयोग होगा। लेकिन केवल किसी को दूर से हम पुकार के बुलाते हैं कि भाई यहां आओ, यहां आओ। पिता पुत्रम आह्वयति, कोई पिता अपने लड़के को, अपने पुत्र को दूर से बुला रहा है, यहां आओ, घर पर पढ़ने को बैठ जाइए, पठपुत्र व्याकरणम। तो ऐसी सूचना देने के लिए दूर से पुकार के बुला रहा है, तो वहां पर परस्मय पदी प्रत्यय लगेगा। आ उपसर्ग पूर्वक हु धातु, आह्वान अर्थ, तो आह्वयति बुलाता है, सिंपल अर्थ। तो वक्ता की विवक्षा के अधीन ही आत्मनेपद या परस्मय पद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तंत्र का हस्तक्षेप नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि पाणिनि ने केवल प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर दिया है, नो इट इज नॉट सो, इट इज ए डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। व्यवहार जगत में जो होता था उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं पाणिनि, इसलिए पाणिनि के व्याकरण को हमने डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहा है। उनके ये सब उदाहरण हैं जहाँ पर वक्ता की विवक्षा को ध्यान में लेकर सूत्र रचना की जा रही है। पाणिनीय व्याकरण में विवक्षा का एक दूसरा संदर्भ भी आपको दिखाते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखने वाले भट्टोजी दीक्षित ने केवल कारक प्रकरण के संदर्भ में ही विवक्षा शब्द का प्रकट विनियोग किया है। जैसे कि अकथितंच सूत्र आप देख लीजिए, उसकी वृत्ति में उन्होंने लिखा है कि अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। वास्तव जगत में जो अपादान कारक कहने लायक है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन दिखाना है, अलगाव दिखाना है, पृथक्कृत होना, ये भाव कहना है, तो अपादाने पंचमी का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि कृष्ण
गाय से दूध निकाल रहा है, गाय के आंचल में से दूध निकाल रहा है। तो गाय में से दूध अलग होता है, पृथक्कृत होता है, निकलता है, बाहर निकलता है। तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन जो है यहाँ पर वो गाय है। उसको लॉजिकली पंचमी विभक्ति में होना चाहिए, गोहो ऐसा पद होना चाहिए। कृष्ण गोहो पयः या दुग्धम दोग्धी, कृष्ण गाय में से दूध निकालता है, दूध का दोहन करता है। लेकिन दुह धातु द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्यों है? तो कहते हैं कि कदाचित वक्ता ये जो अपादान कारक है उसको अपादान को अपादान के रूप में न कहने की इच्छा करता है कि नहीं नहीं गाय को दोहता है। देखिए, जो दोहन क्रिया का इप्सिततम है, मोस्ट डिजायर्ड आइटम, वो तो दूध है। लेकिन दूध तो बाद में निकलेगा, पहले किसको दोहना पड़ेगा? गाय को। तो जो अपादान कारक है उसको भी कर्म बना के, कर्म कारक बना के उसको भी द्वितीया में डाली जा सकती है। इसीलिए भाषा में ऐसे भी शब्द प्रयोग मिलते हैं कि कृष्ण गाम पयः दोग्धी, कृष्ण गाय को दूध को दोता है। दो कर्म हुए। यहाँ पयः जो है या दुग्धम जो है वो प्रधान कर्म हुआ, और जो अपादान कारक था जिसको हमने आर्टिफिशियली कर्म जाहिर किया है वो गौण कर्म हुआ। तो ये द्विकर्मक धातु बन गए। तो उस रूप में देखा जाए तो गो पशु अपादान के रूप में यहाँ अविवक्षित है। अपादान को अपादान के रूप में कहने की इच्छा ही नहीं है, अविवक्षा है। तो वहाँ पर उस अपादान को कर्म मानकर द्वितीय विभक्ति लगाई जा सकती है। यह प्रवृत्ति दोह, याच, पच इत्यादि 16 धातु ये गिनाए हैं, उसके संदर्भ में देखी जा सकती है, जिसको भट्टोजी दीक्षित ने विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इस कथन से व्यक्त किया है। विवक्षा के अनुसार कारक बनते हैं, यानी लॉजिकल लेवल पर एक कारक है, लेकिन वही आर्टिफिशियली कहने का तरीका बदलना है आपको, तो आप उसको अकथित यानी अविवक्षित के रूप में कर्म संज्ञक घोषित करके वहां पर भी द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं। वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने विवक्षा का एक मूलभूत कारण भी सोचा है। वो बताते हैं कि शक्ति मात्रा समूहस्य विश्वस्यानेक धर्मणः सर्वदा सर्वथा भावात् क्वचित किंचित विवक्ष्यते। दुनिया का हर कोई पदार्थ अनेक शक्तियों से भरा हुआ है। इट्स अ बंडल ऑफ वेरियस एनर्जी। तो वक्ता उनमें से उस पदार्थ में छिपी हुई अव्यक्त रूप में रही जो विभिन्न शक्तियां हैं, उनमें से किसी एक शक्ति के बारे में विवक्षा करता है, कहने की इच्छा करता है। तो वक्ता की विवक्षा का एक तीसरा संदर्भ ये भी है कि विश्व के पदार्थों में ही कुछ अंतर्निहित ऐसी शक्तियां हैं जिसके बारे में बारी बारी पर यथा प्रसंग यथा अवसर उसके बारे में बात बताई जाती है। जैसे कि सीता पतेली में चावल पकाती है। इस हकीकत का निरूपण करते समय वक्ता चाहे तो सीता ओदनम स्थाल्याम पचती, सीता चावल को पतेली में कोई पात्र में पका रही है। तो यहाँ स्थाल्याम, स्थाली शब्द का सप्तमी विभक्ति में प्रयोग हुआ, यानी चावल को जिसमें डाले गए हैं। तो स्थाली को यानी पतेली को यहाँ अधिकरण के रूप में प्रस्तुत किया है, सप्तमी विभक्ति लगाई है, स्थाल्याम पचती। लेकिन ये सीता के जो पाक क्रिया है उसके संदर्भ में वक्ता ऐसी भी विवक्षा कर सकता है कि यदि पतेली है ही नहीं तो चावल कैसे पकाएगी, यानी वो उसको पतेली को, स्थाली को करण कारक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो वो करण कारक भी साधकतम पदार्थ भी बन सकता है, तो वो ऐसा भी बोल सकता है
सीता ओदनम स्थाल्या पचती। अब स्थाली शब्द का तृतीया का रूप लगाया, तृतीया विभक्ति से वो कर्णकारक का अर्थ दे रहा है। तो स्थाली को कर्णकारक बनाने की विवक्षा से ये तृतीयांत प्रयोग संभव हुआ है। उसी तरह से कदाचित मैं क्या करता हूँ, ये कुकर ही पका देता है सब, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसा भी कोई बोल सकता है कि स्थाली स्वयमेव ओदनम पचती, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्थाली ही सब पाक बना देती है, कुकर ही सब रसोई तैयार कर देती हैं। तो वो स्थाली शब्द को प्रथमा विभक्ति में भी रख सकता है, यानी स्थाली को कर्तृकारक के लेवल पर भी उसको उठाकर वो प्रस्तुत कर सकता है। ये सब विवक्षा का खेल है। विवक्षा के अधीन रहकर एक ही पदार्थ आप चाहे तो अधिकरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे तो आप कर्णकारक बना सकते हैं, या कर्तृकारक का स्टेटस भी, द प्रमोशन ऑफ ए रोल, ये भी आप दिखा सकते हैं। ये विवक्षा के अधीन होता है। तो वक्ता अपनी विवक्षा के अनुसार ऐसा त्रिविध कारकों का प्रयोग कर सकता है। भर्तृहरि की पूर्वोक्त कारिका का जो निगूढ़ अर्थ है उसको भी थोड़ा विशद करते हैं। घट पदार्थ स्वयं एक ही होते हुए भी उसमें अनेक शक्तियों का भंडार निहित है, ये मानकर चलिए आप। तो अब वक्ता अपनी विवक्षा के अनुसार ही उस घट पदार्थ की अनेक क्रियाओं के संदर्भ में अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन करता है, कर सकता है। जैसे कि घटम पश्यामि, तो दृश्य पश्य देखने की क्रिया में घट पदार्थ स्वयं दृश्य बनने की क्षमता रखता है। वो अब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष होता है। तो दृश्य बनने की जो शक्ति है, दर्शनीय पदार्थ बनने की जो शक्ति है, उसको हम द्वितीया विभक्ति से प्रकट करते हैं, घटम पश्यामि। कोई ऐसा भी बोल सकता है उसी घट पदार्थ के संदर्भ में कि घटेन जलमानय। जब आनयन क्रिया है, पानी लाने की क्रिया करनी है, तो आनयन क्रिया में घट में एक दूसरी शक्ति भी निहित है। वो क्या है? करण कारक, इंस्ट्रूमेंट बनने की क्षमता भी है। तो घट में निहित, अंतर्निहित करण यानी साधन बनने की जो क्षमता है, उसको उजागर करने के लिए उसको करण कारक कहकर तृतीया विभक्ति भी में उसको बोला जा सकता है। उसी तरह से घटाय स्पृहयति, घट के लिए फलाना आदमी स्पृहा करता है, तो स्पृहा क्रिया का वो एक पदार्थ, इप्सित पदार्थ भी बन सकता है। स्पृहा करने योग्य वो है, स्पृहा के क्षमता उसमें निहित है। तो वहाँ पर घट शब्द को चतुर्थी विभक्ति से प्रकट किया जाता है। उसी तरह से घटात जलम उद्धरति, घड़े से कोई पानी बाहर निकालता है। तो घट एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऊपर एक ग्रीवा होती है, एक होल होता है जिसमें से हम पानी बाहर भी निकाल सकते हैं। तो पानी को मुक्त करने की, उसको बाहर फेंकने भी घट में क्षमता है, यानी वो अपादान शक्ति है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी बन सकता है। ये शक्ति को उजागर करने के लिए उसको अपादान कारक मानकर पंचमी में भी उसको व्यक्त किया जाता है। अलग अलग क्रियाओं के संदर्भ में एक ही पदार्थ अलग अलग शक्ति धारण करता है। देखिए, उसी तरह से कोई ऐसा भी बोल सकता है कि घटे जलम प्रपूरय, घड़े में पानी डालो, तो वो जल का आधार बनने की क्षमता उस शक्ति वाला पदार्थ है। किसी को वो धारण कर सकता है, किसी को वो आधार दे सकता है। तो आधार रूपा शक्ति घट में निहित है। उसको प्रकट करने के लिए अधिकरण कारक उसको कहकर उसको सप्तमी विभक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, भाषा में बोला जाता है। घटे जलम प्रपूरय इत्यादि प्रयोग संभव होते हैं। इस तरह से कारिका का एक तात्पर्य यह भी है कि एक ही शब्द से यानी एक ही पदार्थ से आने वाली विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग उस पदार्थ में निहित अलग अलग शक्तियों के प्रदर्शन की विवक्षा से होता है। ये विवक्षा का चमत्कार है कि
सुषुप्त रूप में या अव्यक्त रूप में सभी पदार्थों में बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन अलग अलग क्रियाओं के संदर्भ में अलग अलग प्रसंग पर उसकी अलग अलग शक्तियों प्रदर्शित करने की हमें इच्छा होती है। उस विवक्षा का ये परिणाम है कि एक ही शब्द को यानी एक ही पदार्थ को अलग अलग विभक्तियां लग सकती हैं। पाणिनीय व्याकरण में विवक्षा का पांचवा संदर्भ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मान लीजिए कि हम राम रावण को मारता है, इस विचार की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो यहाँ मारता है वो क्रिया रूप अर्थ है, और अभी वर्तमान काल में ये घटना घटित हो रही है, तो वर्तमान काल रूप अर्थ भी हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हन धातु जो मारना हनन करना उस अर्थ का वाचक है, उसके पीछे वर्तमान काल का प्रकाशन करने वाला लट लकार लगाया। उनमें से हम लट में से अ और ट की इच संज्ञा कर लेते हैं, यानी अवशिष्ट ल रह जाता है, हन प्लस ल। अब यहाँ पर पाणिनि ने एक विवक्षा को पूछने वाला सूत्र रखा है, लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः। यह सूत्र ऐसा कह रहा है कि आपने हन धातु के बाद में जो ल रखा है वो बताइए कि लकार किस अर्थ का वाचक बनाना चाहते हैं। यानी कि ये यदि आपका धातु हन धातु है सकर्मक है तो यू हैव टू चॉइस। आप चाहे तो उसका एक्टिव वॉइस भी बना सकते हैं और पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। यानी आपका ल कर्तृवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा, वो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। वक्ता की विवक्षा के अधीन है कि ये लकार किसका वाचक बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हन प्लस ल है, ल को दो चॉइस है हमारे पास, या तो कर्तृकारक का वाचक बना सकते हैं या कर्मवाचक, क्योंकि सकर्मक धातु है। तो दोनों में से किसका वाचक बनाना चाहते हैं, ऐसा प्रश्न हमको पूछा जाता है। मान लीजिए कि धातु यहाँ अकर्मक रखा है, तो वहाँ पर यू हैव टू चॉइस, या आप एक्टिव वॉइस बना सकते हैं कर्तृवाच्य, या आप इम्पर्सनल रचना यानी भावे रचना में जा सकते हैं। अकर्मक धातु के पश्चात आया हुआ ल कर्ता का भी वाचक बन सकता है या भाव यानी क्रिया का वाचक भी बन सकता है, लेकिन हमारे किस्से में हन धातु सकर्मक है, सो वी हैव ए टू चॉइस। आप चाहे तो एक्टिव वॉइस भी बना सकते हैं या पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, कर्मणि वाच्य भी बना सकते हैं। तो जिसका उत्तर हम मान लेते हैं कि वक्ता की विवक्षा के अधीन है, और वक्ता यदि लकार को कर्तृवाचक जाहिर करेंगे तो ल के स्थान में तिबादी नव परस्मैपदी प्रत्यय उत्पन्न होंगे, और कारक प्रकरण में कहे गए अभिहित अनभिहित का संबंध यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमको कह रखा है कि कर्तरी अनभिहिते, कर्ता यदि अनभिहित है तो क्या करना, या कर्मणि द्वितीय सूत्र है तो कर्मणि अनभिहिते, कर्म अनभिहित है तो क्या करना है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो अभिहित अनभिहित का संबंध कहाँ पर है, लकार आपने किसका वाचक बनाया है उसके साथ उसका संबंध जुड़ता है। तो हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि हन धातु के पश्चात जो ल है वो कर्तृकारक वाचक है, यानी कर्ता अभिहित हो गया। अनभिहित कौन रह गया, कर्म। हनन क्रिया किसकी होती है, किसको मारा जाता है, वो कहना बाकी है। तो यहाँ पर हन प्लस तिप ये प्रत्यय आए, उनमें से आगे चलकर दोनों को जोड़ेंगे तो हंती ऐसा क्रियापद बनेगा। तिप का पकार जो है वो उसकी इत संज्ञा होगी, वो चला जाएगा, केवल तीर अवशिष्ट रहेगा। हन प्लस ती इज इक्वल टू हंती। तो कर्तरी वाच्य प्रयोग की उत्पत्ति यहाँ विवक्षाधीन है, यही ध्यातव्य बिंदु है। अब कर्ता लकार से अभिहित हो गया, अतः कर्तृकारक राम को केवल प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा विभक्ति का ही विधान होगा, तो रामः हंति ऐसा प्रयोग बनेगा। लेकिन हन धातु का लकार
उसने कर्म कौन है वो बताया नहीं है, तो कर्मणि अनभिहिते द्वितीया रामः रावणम हंति। अब जो कर्म है रावण, वो अनभिहित है। किससे अनभिहित है? लकार से। इसीलिए वहां पर रावण इस कर्मवाचक शब्द को द्वितीय विभक्ति लगती है, और रामः रावणम हंति ये कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस का कर्तरी प्रयोग हो गया। रामः जो हन धातु के लकार से अभिहित है, इसीलिए राम को प्रथमा लगी, और अनभिहित कौन है? रावण, कर्म, इसीलिए उसको द्वितीया लगी। कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से, इस तरह से पाणिनि व्याकरण में जो लह कर्मणि च भावे चाकर्म के सूत्र है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो प्रथम क्षण पर ही वक्ता को पूछ लेता है कि यदि आपका धातु सकर्मक है तो यू हैव ए टू चॉइस, यदि आपका धातु अकर्मक है तो अगेन यू हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ टू चॉइस। तो इस तरह से हम कर्तरी वाच्य या कर्मणि वाच्य या भावे वाच्य क्रियापदों की रचना करते हैं। पाणिनीय व्याकरण में विवक्षा का एक छठा संदर्भ भी है। जो महाविभाषा की संकल्पना रखी है पाणिनि ने, वहाँ पर भी विवक्षा का स्थान है। जैसे कि समर्थः पद विधि ही द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, वहाँ से समास प्रकरण शुरू होता है और उसके अंतर्गत विभाषा नाम का 11वां सूत्र आता है। इस सूत्र को महाविभाषा, महाविकल्पवाचक सूत्र कहा गया है, जिसके कारण समास के विकल्प में, कंपाउंड फॉर्मेशन के ऑप्शन में विग्रह वाक्य का प्रयोग भी जनसामान्य में मान्य किया जाता है। जैसे कि हम राजपुरुषः भी बोल सकते हैं या राग्नः पुरुषः, ऐसा विग्रह वाक्य भी भाषा में उपयोग में ले सकते हैं। दोनों को मान्यता है, इक्वल अर्थाभिव्यक्ति में दोनों समान रहेंगे। इस महाविभाषा के मूल में वक्ता की विवक्षा का ही सीधा स्वीकार किया गया है, उसका सम्मान किया गया है। ये जरूरी नहीं है कि अनिवार्यतः आप सामासिक रचना में ही जाइए, आप चाहे तो विग्रह वाक्य का प्रयोग भी बोलचाल में कर सकते हैं। उसी तरह से कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूप जो 5 वृत्तियां गिनाई गई है पाणिनि व्याकरण में, उसमें भी विकल्प से विग्रह वाक्य मान्य किया गया है। उसके लिए सूत्र है समर्थानाम प्रथमाद वा। इस सूत्र में वा विकल्पवाचक है, तो उसके कारण हम आगे चलकर पूरी प्रक्रिया देखेंगे। लेकिन ये समर्थानाम प्रथमाद वा, इस सूत्र का जो चमत्कार है, वो चमत्कार इतना है कि वो कुंभम करोति ऐसे वाक्य को भी मान्य करता है, चैत्रः कुंभम करोति, लेकिन साथ साथ चैत्रः कुंभकारः, तो कुंभम करोति भी आप विग्रह वाक्य भी बोल सकते हैं, और उनको एक समस्त पद के रूप में, कृदंत पद के रूप में आप कुंभकार शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसी तरह से आप दाशरथी ही ऐसा तद्धितांत प्रयोग भी कर सकते हैं, और दशरथस्य अपत्यम पुमान रामः ऐसा भी बोल सकते हैं। राजा दशरथ का पुरुष संतान वह राम है, तो दाशरथ भी कह सकते हैं, या फुल सेंटेंस में भी बोल सकते हैं कि अयम रामः दशरथस्य अपत्यम पुमान। उसी तरह से पी पठिष्यामि ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि मैं पढ़ने का इच्छुक हूँ, या पठितुम इच्छामि ऐसा फुल सेंटेंस भी आप उपयोग में ले सकते हैं। तो वक्ता को उनकी विवक्षानुसार अभिव्यक्ति का मौका पाणिनि ने काफ़ी हद तक अत्र तत्र सर्वत्र, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी विवक्षा के स्थान मिल जाएंगे। यानी पाणिनि ने अपना व्याकरण केवल प्रिस्क्रिप्टिव नहीं बनाया है, अनेक स्थान पर भाषा में जो चल रही दो तरह की अभिव्यक्तियां थी, उन दोनों को स्थान दिया है, और उस रूप में विवक्षा को यहाँ चरितार्थ किया है, आपके हाथ में रखा है। इस तरह से महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी व्याकरण में अर्थ तत्व को आरंभ बिंदु पर ही स्थापित किया है, यह स्पष्ट होता है। एवंच अपने व्याकरण में वक्ता की विवक्षा को यानी स्पीकर्स डिजायर को भी उन्होंने स्थान स्थान पर स्थापित किया है, जिसके कारण अभिव्यक्ति की
जो एक स्वतंत्रता रहती है, वक्ता की इच्छा के अधीन ही वो वाक्य बना सकता है, शब्द रूप बना सकता है, उसकी गुंजाइश उन्होंने बनाई रखी है, जिसके कारण यह व्याकरण शाश्वत रूप में स्वीकार्य बनता है। आप सबको इस वीडियो सुनने के लिए पुनः धन्यवाद। तस्मै पाणिनये नमः।